हम शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करते रहेंगे और आतंकवाद पर हमारा संदेश स्पष्ट है। नो डबल स्टैंडर्ड्स, नो कॉम्प्रोमाइज। कि पाकिस्तान तो सर मिस कॉल पे भी लेट जाता है ना अमेरिका की। उन्होंने कम से कम सर उन्होंने बात ही और है ना, हम हाँ, तो स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी की बात ही नहीं ना करते। हमारा तो हम तो कॉल नहीं मिस कॉल के हैं, हम तो मिस कॉल भी हो जाते हैं। हाँ सर मैंने मिस कॉल ही कहा है, मैंने मिस कॉल ही कहा है। हम तो मिस कॉल भी आए अमेरिका से तो हम कहते ठीक। I always felt this, और one reason why I felt this कि जो लोगों ने तवज्जो नहीं दी, ਅਸੀਂ ਤੇ जाके मुंह कर के उठे ला के साइन करके आ गए और छलांगा मारनी शुरू करती है, वाह वाह से कर लिया। इंडिया की जो डील थी वो कभी कंक्लूड नहीं हो रही थी, वो टॉक्स कंटिन्यूस, और वो धमकियां देता जा रहा था। कभी कहता था मैंने ये लगा दिया, फिर कहता था मैंने 3 महीने आगे कर दिया। ये सारा चल रहा था ठीक, मगर उनकी जो नेगोशिएशंस चल रही थी उनकी मिनिस्ट्रीज की। And one remarkable feat is this decision to use local currency as far as possible, and Bank Negara Malaysia and CBI has worked on this area for ringgit Malaysia and rupee. 3% पर टैरिफ ले आए हैं। दूसरे मलेशिया के साथ डी डॉलराइजेशन पे काम हो रहा है, अपनी करेंसी में ट्रेड हो रही है। इन चीज़ों कैसे बैलेंस कर रहे हैं? हाँ ये है ये बिल्कुल एक अच्छी बात आपने बात किया कि डी डॉलराइजेशन जो है, अब इस डी डॉलराइजेशन की तरफ ना सारी दुनिया जा रही है। अगर पाकिस्तान के जो रिलेशन है दूसरे कंट्रीज़ के साथ, पाकिस्तान को भी ये करना चाहिए। पाकिस्तान अगर कोशिश करता है तो रियासतें जो होती हैं ना वो मफाद अपने देखती हैं। हमारी रियासत मफाद भी देखती है और कुछ ऑनर बाउंड भी है। हमारे यहाँ ये ऑनर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। इंडियन इस्टेब्लिशमेंट के अंदर ऑनर इज़ नॉट एन इशू, इट्स एस्टेब्लिशमेंट वेस्टेड इंटरेस्ट। इंडिया का बहुत बड़ा दोस्तों इस समय भारत के प्रधानमंत्री मोदी मलेशिया की यात्रा पर हैं और मलेशिया के अंदर से, जो कि एक इस्लामिक देश है, वहां की धरती से भारत ने पाकिस्तान को सीधी चेतावनी दी है आतंकवाद के ऊपर, और इसमें मलेशिया ने भी भारत का समर्थन किया है। पीएम मोदी का कहना है कि हम तो सभी लोगों के साथ शांति के साथ रहना चाहते हैं, पर आतंकवादियों के प्रति कोई दया नहीं रखी जाएगी। भारत की नीति हमेशा ही आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की है, यानी आतंकवाद को भारत नहीं बख्शने वाला है। और जब मुस्लिम देश की धरती से ऐसा भारत की तरफ से वार्निंग दिया जाएगा पाकिस्तान को, तो पाकिस्तानी तो चीखेंगे और चिल्लाएंगे, क्योंकि कुछ समय पहले शहबाज शरीफ भी वहां पर गया था, जिसके कारण से शहबाज ने खूब इनको कन्फेस किया कि कश्मीर मुद्दे पर मलेशिया वाले पाकिस्तान का साथ दे दें, पर ऐसा हो नहीं पाया। और अब आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में जब मलेशिया ने भारत का समर्थन किया है तो यह काफी ज्यादा जल। And one remarkable feat is this decision to use local currency as far as possible, and Bank Negara Malaysia and CBI has worked on this area for ringgit Malaysia and rupee. मलेशिया के प्रधानमंत्री के इस बयान ने वैश्विक आर्थिक गलियारे में हलचल मचा दी है। ये बयान केवल भारत मलेशिया व्यापार तक सीमित नहीं है। 3% पर टैरिफ ले आए हैं। दूसरे मलेशिया के साथ डी डॉलराइजेशन पे काम हो रहा है, अपनी करेंसी में ट्रेड हो रही है। इन चीज़ों कैसे बैलेंस कर रहे हैं? हाँ ये है ये बिल्कुल एक अच्छी बात आपने बात किया कि डी डॉलराइजेशन जो है, अब इस डी डॉलराइजेशन की तरफ ना सारी दुनिया जा रही है। अगर पाकिस्तान के जो रिलेशन है दूसरे कंट्रीज़ के साथ, पाकिस्तान को भी ये करना चाहिए। पाकिस्तान अगर कोशिश करता है तो पाकिस्तान को भी ये करना चाहिए कि जो इंटरनेशनल करेंसी जो डॉलर की वैल्यू है, डॉलर ने तो हर एक को सख्ते में डाला हुआ है। डॉलर हमारे यहाँ पाकिस्तान की इकॉनमी को देखें तो इंटरनली इकॉनमी को तो कोई इशू नहीं है। हम लोग इंटरनल अपने जितने भी एक्सपेंडिचर हैं इंटरनल करेंसी में वो मीट कर सकते हैं। हमारा जब बैलेंस ऑफ पेमेंट का डिफरेंस आता है या बैलेंस ऑफ ट्रेड का आता है तो वो इंटरनेशनल करेंसी में आता है। जो हम लोग चीज़ें इंपोर्ट कर रहे होते हैं उनको रीपेमेंट करने के लिए हमें डॉलर चाहिए होता है, क्योंकि डॉलर इंटरनेशनल करेंसी है। अब उस पेमेंट को हम लोग कैसे बैलेंस करते हैं? हमारे पास डॉलर की कमी होती है, हमारे पास रिजर्व्स जो होते हैं वो कम होते हैं। सेम इज़ द केस कि जो हम लोग सपोज अमेरिका के साथ हम लोगों ने कोई डील करनी है तो उसको तो हम लोग डॉलर में लेके जाएं, या कोई भी थर्ड वर्ल्ड का कंट्री है उसके साथ डील तो वो डॉलर में लेके जाए। लेकिन बाकी कंट्रीज़ के साथ वो ये कोशिश कर रहे हैं, हर कंट्री ये कर रहा है कि वो नेटिव करेंसी में डील करे। नेटिव करेंसी से क्या होगा कि उनका जो डॉलर का रिजर्व है वो मेंटेन रहेगा। एक बहुत बड़ा जो गैप हमें
जो कहता है हम हमें हाथ मिला देते हैं, क्योंकि हमें डॉलर मैटर करते हैं, हमें पैसा मैटर करता है। हमारे आगे अगर अमेरिका पैसा देता है तो हम उसका काम भी कर देते हैं, हमें उधर से चाइना पैसा देता है हम उसके साथ भी मिल जाते हैं। बात तो बैलेंस तो तब होती सर जब अफगानिस्तान के लोग हमारे साथ सही से रह रहे होते, जब जो है बांग्लादेश हमसे लगना हुआ होता, बांग्लादेश के साथ हमारे टर्म्स अच्छे होते, चाहे वहां कोई भी गवर्नमेंट आ रही है या जा रही है उससे हमारा कोई लेना देना ना होता कि जी उनका अपना मैटर है, वहां पे वो किसको बिठाते हैं किसको हटाते हैं। लेकिन हम वहां पर भी गड़बड़ में शामिल होते हैं तो सर वहां से भी हमारे टर्म्स खराब है। भारत के साथ हमारे टर्म्स भी ठीक नहीं हो पा रहे, हालांकि कई बार भारत के कई प्राइम मिनिस्टर्स जो हैं वो यहाँ पर आके गए, यहाँ तक के पीएम मोदी तक आए, जिनके बारे में कहा जाता है कि जी वो तो बड़ी ही नफरत करते हैं मुसलमानों से या पाकिस्तानियों से, जो भी कह लीजिए। लेकिन उन्होंने भी यहाँ पर आकर विजिट किया था नवाज शरीफ साहब की नवासी की शादी में, यही मरियम नवाज की बेटी की जब शादी थी तब वो आए थे। लेकिन सर हम उधर भी बैलेंस नहीं रख पाए, तो उसकी क्या वजह? क्या हर बार हम बिल्कुल ठीक होते हैं और दूसरा बिल्कुल गलत होता है? दूसरा अगर गलत है तो सर कहीं ना कहीं अपनी गलती भी तो देखे ना कि आपने कहाँ कहाँ गलत किया है। वो आपसे क्या कह रहे हैं? वो तो ना जमीन पे कब्जा कर रहे हैं, ना वो हमारी तरह गजवा हिंद के नारे लगा रहे हैं, ना वो कुछ कह रहे हैं, ना उन्होंने ये कहा कि हम मुसलमानों के साथ नहीं रह सकते। ऐसा कोई स्टेटमेंट भारत की तरफ से अभी तक तो मैंने नहीं सुना जो हम कहते हैं कि हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते और इस किस्म की बातें। तो सर जब ऐसी चीजें हम करेंगे बैलेंस तो तब होगा ना जब हमारे इर्द गिर्द जो लोग रहते हैं जिनके बॉर्डर लगते हैं हम उनके साथ तो रह नहीं पा रहे, और लेकिन हाँ अमेरिका के साथ हम बड़ा बैलेंस कर रहे हैं। सर जो हमें नोट दिखाता है हम उसके साथ बैलेंस कर ही लेते हैं, किसी ना किसी तरीके से हमें रास्ता निकालना आता है, तो इस वजह से सर ये सब हो रहा है। तो मैडम बैलेंस तो इंडिया से भी नहीं हो। रियासतें जो होती हैं ना वो मफाद अपने देखती हैं, हमारी रियासत मफाद भी देखती है और कुछ ऑनर बाउंड भी है। हमारे यहाँ ये ऑनर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। इंडियन इस्टेब्लिशमेंट के अंदर ऑनर इज़ नॉट एन इशू, इट्स एस्टेब्लिशमेंट वेस्टेड इंटरेस्ट। इंडिया का बहुत बड़ा स्टेक है विद अमेरिका एंड विद रशिया की, और बहुत पुरानी तारीख है इसकी, 70-80 साल से वो एक फ़लसफ़ा है वहाँ, उसको एक रात में डोनाल्ड ट्रंप नहीं ख़त्म कर सकता। इसीलिए आई हैड सेड कि ये आज नहीं कल, कल नहीं परसों, और जल्दी ये इंडिया वापस आ जाएगा और अमेरिका के साथ तल्लुकात फिर ठीक होंगे। और डोनाल्ड ट्रंप ये प्रेशर डाल रहा है उसके ऊपर। अच्छा। और डोनाल्ड ट्रंप की आदत ये है कि वो मैक्सिमम प्रेशर डालता है और मिनिमम के ऊपर डन कर देता है। हाँ। मैक्सिमम डालता है, मिनिमम पे डन कर देता है। अच्छा। तो सो आई वॉज कन्विंस्ड ऑफ दिस एंड आई थॉट कि ये जो इतनी ओपनली जो गाली जो इंडिया को जो धमकियां दे रहा है और उसको अंडरमाइन कर रहा है और पाकिस्तान को उठा रहा है, ये डिलिबरेटली कर रहा है, और ताकि इंडिया जो है उसको समझ आए कि दिस इज़ द वे द कुकी इज़ क्रम्बलिंग एज दिस है। तो एंड सो इसीलिए मैंने उसकी जो पाकिस्तान का जो सपोर्ट उसने किया उसको मैंने सीरियसली नहीं लिया। ये ऐसी चीज़ नहीं है कि जो परमानेंट है या था हमेशा के लिए है।